राजेश रावत जी, पूर्व स्पीकर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी और सभी हमारे महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी आज और दशरथ गांधी जी के पुत्र आज हम सब लोगों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोगों का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज के इस यात्रा में आप लोगों ने जो प्यार, आशीर्वाद, जो समर्थन दिया है, इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी दिल से धन्यवाद देता है और सभी लोगों को यहाँ आदाब प्रणाम और सलाम कहता है। भाजपा को भगाना है ना, बेईमानों को सत्ता से हटाना है ना। अब ये ईमानदारी से बता दीजिए, सब लोग एक होकर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने लगातार जो है वोट की चोरी के बारे में अपने तर्क और तर्क से चुनाव आयोग को भूला कर दिया। कल गणेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, जो इलेक्शन कमिश्नर है चुनाव आयोग के, उनके पास कोई भी राहुल जी का बिहार में जो SIR प्रक्रिया को लेकर के हमने भी जो सवाल उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं। हम तो कहना चाहते हैं कि गणेश गुप्ता जी अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है? इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। आप राहुल गांधी जी को चुनौती दे रहे, आप विपक्ष के लोगों को चुनौती दे रहे, लेकिन हमें पता है कि आपका स्क्रिप्ट जो है PMO से होकर के आता है। जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते हैं वही गणेश गुप्ता जो है कहने का काम करता है। तो हम बिहारी हैं, हम बिहारी लोग का भोटवा काट देना है, कटने देना है, अपनी वोट की रक्षा करने के लिए ये लोग सोचता कि बिहारी का चूना लगा देंगे। इनको पता नहीं बिहारी लोग जो खंडे में चूना लगा देता है। यहाँ का एक बच्चा पीछे का काम करता है। राशन काटेंगे, पेंशन काटेंगे। ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सब बिहारियों को गया के लोगों संकल्प लो। ये गया जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती है। पूरा बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। ये भाजपा के लोग गुजरात के 2 लोग आकर के हमको बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा कि नहीं देगा। अलग अलग प्रणाली चल रही है। आप सोचिए, बेटियों कोई नहीं मिला, लेकिन एक भाजपा का गुजरात से आया, उस बेटियां जरूर मिला। भाजपा का भिक्खू भाई है। अभी 24 में गुजरात में वोट दिए, वहाँ नाम सजा करके यहाँ आ गए। उसका एड्रेस जो है 00 है, उनका भी एड्रेस जो है 00। आप समझिए, पता नहीं बिहार का चुनाव खत्म होगा तो कहाँ काम चाहिए। लोग एक बार वोट देता है, हम लोगों का अधिकार है, लोग छीनना चाहते हैं। भाजपा सब 5-5 साल में 10-10 वोट मार रहा है। मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हो गए। 18 सरकार 20 साल तक बिहार को गरीब बना के रखा, बिहार को बेरोजगार बना
का काम करेंगे। बिहार को अमर राज्यों में ले जाएंगे। बिहार को जो है नया बनाने के पास होगा जेब में, नए सोच के साथ किसके पास जेब में हेडफोन होगा, बात करें। जो दंगा फसाद करना चाहते हैं, जो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, उनको आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के सभी दल के नेताओं को हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। विशेष तौर पर राहुल जी को भाजपा के डिजाइन को, वोट चोरी के डिजाइन को, वोट चोरी कह लीजिए, वोट डकैती कह लीजिए, भारी ठाकुर हो गए लोग। इसलिए इन्होंने अच्छे से उनका इलाज किया है और आगे भी करना है और देश को बनाने का काम करना है। हम लोग केवल सरकारी नहीं बनाना है, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। तो आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं, आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं। मोदी जी आएंगे तो कितने लोग बेरोजगार हो, जरा हाथ उठाना। एक ही नारा होना चाहिए, ऐसा से लोग ठग रहे हैं भाई, अब ठगाना नहीं है, अब इनको ठगने का काम करना है। भाजपा के लोग आए बोलना कहा मेरा रोजगार, क्यों नहीं आप गरीबी मिटाए आपने, क्यों नहीं उद्योग धंधे लगाए आपने। बड़े तादाद में लोग जो है बाहर जा रहे हैं, इसका बारे में बात कीजिए। दिन भर राहुल जी और इनके परिवार, लालू जी और हमारे परिवार को गाली देने से बिहार का भला होने वाला नहीं है। 20 साल का हिसाब और केंद्र में 11 साल का हिसाब नरेंद्र मोदी जी को देना होगा। आप सब लोगों को आदाब, प्रणाम, सलाम। एक बार पीछे से जोर से सब लोग नारा लगाइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद, जय बिहार। हम चाहेंगे राहुल गांधी जी को नाक में दम किया है। आइए राहुल गांधी जी। गांधी जी, राजी जी, कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे आप लोग? आप बिहार में वोट चोरी होने दोगे? कोई कर सकता है? भाई और बहनों, सालों से लग रहा था कि चुनाव में कोई ना कोई गड़बड़ है। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले, और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। महाराष्ट्र के बाद हमने थोड़ी अपनी इंक्वायरी शुरू की, कर्नाटक में 1 सीट चुनी, बेंगलोर सेंट्रल, और उसमें 1 विधानसभा में हमने सारी की सारी वोटर लिस्ट चेक की, फोटो को फोटो से मिलाकर हर नाम
मिलाकर और हमने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर एक असेंबली में ढूंढ के निकाले। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इलेक्शन कमीशन के सामने। मैंने उनको बताया कि 5 तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस, एक एड्रेस में 50-60 लोग रह रहे हैं, फॉर्म 6 एड्रेस 0000 और फेक फोटो या जिसमें किसी की फोटो ही नहीं दिख रही है। मैंने साफ कहा कि 1 लाख फर्जी वोट है। चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग क्या करता है? यह नहीं कहता कि विपक्ष के नेता ने आरोप उठाया है, चलो चेक करते हैं। यह नहीं किया, उल्टा मुझे कहते हैं आप एफिडेविट दो और उसके बाद कहते हैं कि ये पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। कहते हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदार वो है, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। मगर इन्होंने क्या किया? बिहार के लिए जैसे मोदी जी स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, बिहार के लिए ये एक नया स्पेशल पैकेज लाए हैं। उसका नाम है SIR। SIR का मतलब नए तरीके से चोरी करना। इन्हें मालूम पता लग गया है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली। इनको पता लग गया कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में हमें पकड़ लिया। अब ये नए तरीके से बिहार में SIR से चोरी करने की कोशिश कर रही है। और बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी वोट चोरी नहीं हो सकती है बिहार में। हो सकती है बिहार में वोट चोरी? कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी? या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, आपको मालूम है चोरी क्यों होती है? दूसरा ड्रोन उड़ रहा है, देखो तार कि आपका धन, तार के ऊपर, आपका रोजगार, आपका भविष्य आपसे छीना जाए। आप यहाँ एग्जाम लेते हो, पेपर लीक होता है। आप रोजगार मांगते हो, रोजगार नहीं मिलता है। अदानी को एयरपोर्ट, पोर्ट, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। अगर बिहार का युवा कंपनी खोलना चाहता है, सपना देखना चाहता है, तो आपको सपना देखना भी मना है आज के बिहार में। आप सच्चाई भूल जाओ, आप सपना भी नहीं देख सकते हो आज के बिहार में। क्यों? क्योंकि आपकी राजनीति, आपका वोट आपसे छीना जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। इसीलिए हमने ये यात्रा बिहार में शुरू की है, वोटर अधिकार यात्रा। आपका जो अधिकार है उसको, उसकी रक्षा करने के लिए ये सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर हजारों किलोमीटर आपके साथ चल रहे हैं कि चुनावी आयोग को, इलेक्शन कमीशन को 100% पता लग जाए कि अगर उन्होंने बिहार में चोरी करने की कोशिश की तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाने जा रही है। और मैं भाइयों बहनों, आपने देखा है कि जब मैं कुछ कहता हूं मैं करके दिखाता हूं। देखा है आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं स्टेज से। देखा है आपने? अब आप अच्छी तरह सुनिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं,
इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है, भाइयों बहनों, ये देश जो है भारत माता, वो कॉन्स्टिट्यूशन दो, ये जो है, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है, ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखकर बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं और हम भारत माता पे न नरेंद्र मोदी को न इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। दिल से आप सबका धन्यवाद कि आप यहाँ आए, बारिश के समय गर्मी में आप यहाँ आए, संविधान की आपने रक्षा की, वोटर चोरी रोकी।